देती हूँ। ये तो स्टैटिक पोर्शन हो गया जो हमें कवर करना है। जो डायनेमिक पोर्शन है या फिर करंट है वो कैसे कवर होगा। सो करंट के लिए आप पीआईबी फॉलो कर सकते हो या फिर आरबीआई 24/7 अनुज जिंदल सर के चैनल पे मिल जाएगा, वो आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जो आप करंट की न्यूज़ रेगुलर फॉलो कर रहे होगे वो तो रहेगा ही रहेगा। और फाइनेंस के लिए वही आरबीआई 24/7 से कवर हो जाता है। अदरवाइज़ फाइनेंस के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि परचम पे भी आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़। तो कोई एक पर्टिकुलर सोर्स ना रखते हुए आपको 2-3 सोर्सेज एटलीस्ट रखने पड़ेंगे, क्योंकि कई सारी न्यूज़ होती है और किसी एक सोर्स पे अगर वो न्यूज़ छूट गई तो अगले पे कवर हो जाएगी। सो फॉर पीआईबी मैं फ़ॉलो करती हूँ 2 सोर्सेज को। लास्ट मैंने आरबीआई के लिए फ़ॉलो किया था, उसके बाद आरबीआई के बाद मैंने पीआईबी को ड्रॉप कर दिया था। सो अभी मैं फिर से स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो पीआईबी के लिए मैं, एक तो अनुज जिंदल सर का चैनल है और दूसरा एजुटैब है। पीआईबी मैं वहाँ से कर लेती हूँ। देन आरबीआई 24/7 लास्ट ईयर मैंने नहीं किया था, बट पेपर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस बेस्ड आ गया था। उसके पहले स्कीम बेस्ड था तो मैं स्कीम बेस्ड कर रही थी, जो कि पीआईबी से कवर हो जाता, बट फाइनेंस बेस्ड आ गया तो इस बार मैं आरबीआई 24/7 को भी साथ में करूँगी ताकि मेरा फाइनेंस वाली चीज़ भी कवर हो जाए और दोनों में से जिस भी पोर्शन में आए एग्ज़ाम मैं उसको कर पाऊँ अटेम्प्ट। सो ये रहेगा। उसके अलावा परचम का है जो बैंकिंग एंड फाइनेंस का, वो कर लूँगी। बाकी तो मैं जो डेली न्यूज़ होता है वो कवर कर रही हूँ, तो वहाँ से वन लाइनर होगा। 2 वन लाइनर आरबीआई में उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है, फिर भी प्रिपरेशन तो करनी ही है क्योंकि और भी एग्ज़ाम्स हैं। तो बाकी जीके का वही चलेगा, बस इसमें मैं पीआईबी और आरबीआई 24/7 ऐड ऑन करूँगी। और इसमें जो भी टॉपिक है, जब आप इनको कवर कर लोगे तो आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से आपको करंट की न्यूज़ को रिलेट करना है। जो भी करंट की न्यूज़, जो भी स्कीम किसी भी पर्टिकुलर, लाइक कोई हेल्थ से रिलेटेड है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड है, विमेन से रिलेटेड है, तो वो अलग अलग कैटेगरी में अपना इंक्लूड हो जाती है और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो क्लाइमेट में आ जाएगी। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड जो भी है वो आ जाएगी। कोई भी इंडेक्स है, अगर वो हंगर इंडेक्स है लाइक, तो वो हंगर में आ जाएगा। जेंडर इनइक्वालिटी है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, ग्रोथ का है। सो इस तरीके से आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाएगा और साथ साथ आप अपना करंट को भी करते जाओगे, जो कि फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 दोनों में आपको हेल्प करेगा। सो ये तो हो गया फॉर फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 के लिए जैसा कि मैंने कहा, अगर आप अभी कोई भी लाइक, अब अगर आरबीआई असिस्टेंट को आप सोच रहे हो कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आप उसके मेंस के लिए तैयारी करोगे, या फिर या तो एसबीआई क्लर्क के मेंस के लिए तैयारी करोगे। आगे अगर एलआईसी आता है तो उसके मेंस के लिए, तो जो भी मेंस के लिए आप प्रिपरेशन करते जाओगे वो आपको हेल्प करेगा। आरबीआई फ़ेज़ 1 की इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स के लिए सिर्फ आपको जीके पे वर्क करना होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे, जो कि मैंने सोर्सेस ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। और ये ये स्ट्रैटेजी जो मैं फ़ॉलो करूँगी या जो मैंने लास्ट टाइम फ़ॉलो की थी वो मैं बता रही हूँ। आई थिंक कि इफ़ेक्टिव थी, बट क्योंकि मैंने फ़ेज़ 1 क्लियर नहीं किया था तो मैं फ़ेज़ 2 नहीं दे पाई थी। बट आई वॉज प्रिपेयर्ड कि अगर फ़ेज़ 2 होता तो एटलीस्ट मैं कुछ तो एक कर लेती, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने दिया था उससे लास्ट ईयर में काफ़ी इम्प्रूव था, क्योंकि उसके पहले मैंने बिना प्रिपरेशन किया था एंड देन मैं प्रिपेयर करके दी, तो मुझे काफ़ी उसमें डिफरेंस समझ में आया। एंड दूसरी चीज़, लास्ट ईयर पैटर्न भी काफ़ी चेंज हुआ था, तो वो भी एक चीज़ है। सो इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर देखें तो इस बार पहले से तैयार रखना है पड़ेगा खुद को, कि अगर किसी भी तरीके के चेंज आता है तो हम आसानी से उसको अप्रोच कर सकें और उसको ओवरकम कर लें। So this is it, and thanks for watching my video. If you like my video, then please do like, share my video and subscribe to my channel. And if you have any suggestions,